आज बारी है मीमांसा की। पिछली बार हमने आपको वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी में बताया था कि कैसे उसके अंदर चारों वेदों का सत्व समाहित है, जिसके साथ कहीं ना कहीं उपनिषद का अर्क भी मिला हुआ है। चलिए आज मीमांसा के साथ आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करें, उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी या मीमांसा दर्शन शास्त्र का पहला लिटरेरी रिकॉर्ड जो है वो जैमिनी के सूत्र हैं, यानी कि जो जैमिनी ने लिखा हुआ है वो बेस है मीमांसा फिलॉसफी का। ये हम पहले बता चुके हैं, और उसके साथ साथ ये भी बता चुके हैं क्योंकि ये जो सूत्र होते थे ये बहुत ही कठिन होते थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इजी नहीं होती थी, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया जाता था। बड़े बड़े राइटर्स ऑथर्स इनको एक्सप्लेन करते थे और कमेंट्रीज करते थे। तो इनकी दो इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं, जैसे वेदांत की दो इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं शंकर और रामानुज की, उसी तरीके से मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की जो सूत्र हैं जिसको कि जैमिनी ने लिखा है, उसकी दो इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज जिन लोगों ने करी है वो है एक प्रभाकर और कुमारिल भट्ट। इन दोनों की ही कमेंट्रीज की जो थ्योरी है वो बेस्ड है स्वतः प्रमाणवाद पर, यानी कि इनका जो कहना है, जो इनकी कमेंट्रीज या मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी का जो मानना है वो यह है कि नॉलेज यानी जो ज्ञान होता है वह अपने आप में पूरा होता है। उसको एक्सप्लेन करने की या उसको बताए जाने की या उसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सीधी सी बात वो कहते हैं। अब आपको यह जानना जरूरी है कि ये बात वो क्यों कहते हैं, इसका बेस क्या है। मीमांसा स्कूल मेनली बात करता है जो वेद में कर्म बताए गए हैं, जो रिचुअल्स बताए गए हैं उनकी। तो वेद की जो अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मेनली ये जो मीमांसा स्कूल है वो बात करता है कि वेदास की जो अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने का काम किया है मीमांसा फिलॉसफी में। तो उनका कहना ये है कि वेद जो हैं वो किसी इंसान ने नहीं लिखे। जो इंसान के लिखे हुए जो आपको दिख रहे हैं ये तो एक कॉपी है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। जो वेद है वो अपने आप में ही ज्ञान है और वो ऊपर से कहीं से आया है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, सीधे से शब्दों में अगर आप समझें तो। और वो भगवान है, हालांकि वो भगवान को मानते नहीं है, वो परमात्मा को मानते नहीं है, वो सिर्फ आत्मा की बात करते हैं। लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बताते हैं कि उनका मानना है जो ज्ञान है वो स्वतः अपने आप में इतना है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाना चाहिए, और वो सारा ज्ञान जो है वो वेद में है। और वेद में किस प्रकार से, वेद में जो प्रक्रियाएं, जो रिचुअल्स, जो कर्म बताए गए हैं, जब आप वो करेंगे तो अपने आप आपके इर्द गिर्द जो कंडीशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है या ये कह लीजिए जो एम्बियंस है, वो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपके पास नॉलेज अपने आप आती है अगर आप वो रिचुअल्स करते हैं जो मीमांसा फिलॉसफी बताती है, जो कि शुरुआत में वेद में बताया गया है। इसके बाद जो कमेंट्री है प्रभाकर और कुमारिल भट्ट की, उसमें उन्होंने जो ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है इसके कई रास्ते बताए हैं, इसके प्रमाण बताए हैं कि आपको इस तरह से ज्ञान मिलता है या नॉलेज होती है। नॉलेज के तरीके या मोड्स बताए हैं जो कि इस प्रकार है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थात्पत्ति और अनुपलब्धि। अब प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर आता है कि आपके सामने जो है आपको वो दिखाई देगा और आप उसका ज्ञान कर लेंगे। इंग्लिश में अगर आप कहें तो इसके पैरेलल वर्ड जो निकलेगा वो डायरेक्ट एप्रीहेंशन आप कह सकते हैं। अब दूसरा आता है इन्फेरेंस, जिसका पिछले ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें हम अनुमान लगाते हैं, अपनी बुद्धि से अनुमान लगाते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, जिसमें आप रीजनिंग करेंगे, ये है तो अच्छा ये हो सकता है या ये होगा।
अब आता है अर्थोत्पत्ति मीन्स पोस्टुलेशन या अभिधारणा भी आप इसको कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कि कोई इंसान कहता है, कोई इंसान क्यों, हम खुद कहते हैं कि हम दिन में खाना नहीं खाते हैं, और अगला इंसान देख रहा है कि हम फिर भी मोटे हो रहे हैं, और हम कह भी रहे हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं, खाना दिन में नहीं खाते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं दिन में, तो फिर हम मोटे कैसे होंगे? मोटे हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम दिन में नहीं खा रहे हैं, अर्थ निकल रहा है कि फिर हम रात में खा रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति घर पर नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जिंदा है। अब वह घर पर नहीं है, जिंदा है, इसका मतलब है कि वो कहीं और है। घर पर नहीं है, जिंदा है, पर वो कहीं और है। कहा नहीं जा रहा है कि वो कहीं और है। वो जिंदा भी नहीं है, वो जिंदा है लेकिन घर पर नहीं है। इसका मतलब है, अर्थ निकल रहा है कि वो कहीं और है और जिंदा है, बस घर पर नहीं है। ये अर्थ है। इस तरीके से हमको ज्ञान मिलता है, समझ में आता है कि अगर ये नहीं है, ये है, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है। इस तरीके से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। अब आता है अभाव मीन्स नॉन एप्रीहेंशन। इसको इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझते हैं। सपोज एक कमरे में 4 लोग हैं, या हम अपनी बात करते हैं और आप लोगों की बात करते हैं। यहाँ पर एक डिक्शनरी रखी हुई है, ग्लास है, ये क्लॉथ है। अब यहाँ पर लैंप नहीं है। अगर जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहा होगा, उसको ये पता होगा कि कई बार यहाँ पर एक लैंप रखा रहता था, ठीक है, उसको पता है। तो उनमें से जो लोग हमको आज फिर से देख रहे हैं, वो लोग कहेंगे कि अरे यहाँ पर लैंप नहीं है। तो जो नए लोग होंगे, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तब उनको पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पर लैंप हुआ करता था, या लैंप जैसा कुछ होता है जो कि यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसको ज्ञान हो रहा है कि हाँ, लैंप जैसा कुछ है। और लैंप जैसा कुछ अगर उसको पता है कि लैंप क्या होता है, तो वो उसको पता चलेगा कि लैंप पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, दिख नहीं रहा है हमको, अभाव है उसका। अभाव होने के कारण ही हमको उसका ज्ञान हो रहा है। तो अब ये उपमान कैसे काम करता है? अगर किसी ने गधे को देखा है, किसी ने घोड़े को देखा है, किसी एक इंसान ने गधे घोड़े दोनों को देखा है। अब उसको पहली बार कुछ गधे और घोड़े से अलग दिखाई देता है, तो वह ये समझता है कि ये ना तो गधा है, ना ये घोड़ा है, तो फिर ये है क्या? पता चलता है उसको वो बीच का खच्चर है या टट्टू है। तो उसको ये नया ज्ञान मिला ना, तुलना करने पर ज्ञान मिला कि जो हमने पहले देखा था, जिसको कि हम गधा कह रहे हैं या घोड़ा कह रहे हैं, या किसी ने दोनों देखी है, किसी ने एक भी देखा है, तो वो उससे कंपेयर करेगा कि अच्छा, मैंने वो गधा देखा था, लेकिन ये जो अभी दिख रहा है मुझको, ये तो उसके जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये गधा नहीं है। ये गधा नहीं है तो क्या है? वो क्या है, इसका ज्ञान उसको उस तुलना को करने से पता चलेगा। इस तरीके से ये काम करता है। मीमांसा जो है वो रियलिटी में, प्रत्यक्ष की में विश्वास रखती है। जो दिख रहा है वही सत्य है। वेदांत बात करता था परमात्मा की, जो दिख रहा है वो भ्रम है, माया है। यहाँ पर बात हो रही है जो हमको दिख रहा है वही सत्य है, रियलिटी है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, यही सत्य है। इसकी बात करता है। और बात करता है आत्मा की, हमारी जो आत्मा है ना, वही सब कुछ है। लेकिन आत्मा की बात करता है क्यों? क्योंकि वो इस वर्ल्ड में है, एग्जिस्ट करती है, रियलिटी है, इसलिए बात करता है। परमात्मा को वो नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं। असलियत में परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। इस संसार में परमात्मा कहाँ है, किसी को नहीं पता। इसलिए वो परमात्मा की बात नहीं करता, परमात्मा को डिनाई करता है और कहता है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो ऐसी ही चलती आ रही हैं, ऐसी ही चलती हैं अपने आप मैटर से। अपने आप इंसान जो कर्म करता है, कर्म का मतलब जो रिचुअल्स वो फॉलो करता है, उससे उसकी आत्मा को एक स्वतः ज्ञान प्राप्त होता है, वो एलिवेट होती है। और उन रिचुअल्स को करने के बाद जब आत्मा को ऐसी अनुभूति होने लगती है, तो वो उसी हिसाब से कर्म करती है। और फिर जिस हिसाब से कर्म करता है व्यक्ति या उसकी आत्मा, उस हिसाब से उसको फल मिलता है। और ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इसकी जो हर फिलॉसफी बात करती है, बुद्धिज्म भी बात करता है, वेदांत भी बात करता है,
उसकी खिलाफत करता है मीमांसा। वो खिलाफत नहीं हम कहेंगे, बट वो इन सब की कोई बात नहीं करता है कि जीवन मृत्यु का चक्र होता है या नहीं होता। उनका सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर कर्म आप करेंगे और कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। कर्म मतलब आप अगर रिचुअल्स करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में स्वतः ऐसी चीजें जागृत होंगी जिनसे कि आप अच्छे कर्म करेंगे। समझने का मतलब सिर्फ इतना है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बस इतना ही है। लॉ ऑफ कर्म इज नेचुरल एंड मोरल विच रूल्स द होल वर्ल्ड। सब कुछ कर्म है, जो हम लोग आजकल बड़ा सुनते आ रहे हैं ना कुछ समय से, कर्मा कर्मा कर्मा। तो जो कर्मा है, लोग हिंदी अंग्रेजी सब मिलाकर जैसे गणेश और गणेशा वैसे कर्म को कर्मा बोल देते हैं, तो बस ये वही कर्मा है और उसी की बात करता है मीमांसा की। सब कुछ इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, और ये कर्म आप कैसे करेंगे। जब आप वेद में दिए हुए रिचुअल्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म क्यों करेंगे उन रिचुअल्स को करने के बाद? क्योंकि तब आपकी आत्मा जो है वो एलिवेट हो जाएगी, उसको स्वतः अनुभूति होगी कि उसको क्या करना है, और उसी हिसाब से फिर आप कर्म करेंगे, और फिर जिस हिसाब से आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात है, परमात्मा की बात नहीं होती है कि आत्मा मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ऐसा ये फिलॉसफी कोई बात नहीं करता है, और ये कहता है कि यह संसार इसी प्रकार से चलता चला आया है, पैदा होते हैं, मरते हैं, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ पर आपको आत्मा से परमात्मा में मिल जाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जो भी है यहाँ है, यही है, दिस इज द ओनली रियलिटी। पिछली बार था कि जो आपको दिख रहा है वो असलियत नहीं है, इस बार हम आपको कहते हैं कि जो दिख रहा है वही असली है। लेकिन इसके साथ साथ जो रिचुअल्स हैं, अगर हम उनको करेंगे तभी हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा को ऐसा एहसास होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान होगा। तब आप सही कर्म करेंगे और तब आपकी गाड़ी सही पटरी पे चलेगी। इसका मतलब ये नहीं है जो हमको सही लग रहा है बस वही करें। सही करने क्या सही है, इसका ज्ञान मिलना ये भी बहुत जरूरी है, जो कि आपको वेद में जो रिचुअल्स बताए गए हैं, जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, वो करेंगे तब प्राप्त होगा। ये मीमांसा बताता है। उम्मीद करते हैं आज का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर किसी नए स्कूल के साथ आएंगे, तब तक के लिए